हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड परीक्षा स्टूडेंट्स। ये वीडियो लेक्चर जो है ये आपका जेपीएससी डेडिकेटेड करंट अफेयर्स सीरीज़ का पार्ट 12 है। इससे पहले जो है हम लोगों ने ऑलरेडी 11 पार्ट्स में आपका 2019 का और आपका जितना भी है नवंबर मंथ तक का कंप्लीट कर लिया है। 2019 का कुछ जो इम्पोर्टेंट मुझे लगा पूरा करने का ज़रूरत है नहीं, 2020 का आपका जो है नवंबर मंथ तक का कर लिया है। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग दिसंबर मंथ के टॉप 50 क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं। एक्चुअली में इस वीडियो लेक्चर में जो है आपका 25 ऑफ दिसंबर तक के करंट अफेयर्स को शामिल किया हूँ, और जो 5 दिन बच रहा है ना वो आपका फॉलोइंग वीडियो लेक्चर में मैं वहाँ पे उसे एडजस्ट कर दूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के लिए पहला पॉइंट है झारखंड के 3 शहरों कौन कौन सा जामताड़ा, गुमला और लोहरदगा में जलापूर्ति योजनाओं को पूरा करने के लिए जो आपका सहायक बैंक कह लीजिए वो आपका यहाँ पर है वर्ल्ड बैंक ने 300 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की है। कौन सा 3 शहर है आपका? जामताड़ा, गुमला और लोहरदगा। मैंने जो योजना वाला सीरीज डाला है ना उसका लास्ट पार्ट देखिएगा 10.2, जहां पर मैंने केंद्र आधारित योजनाओं पर थॉरो डिस्कशन किया है कि कौन कौन से केंद्र की योजनाएं हैं झारखंड में जो इम्प्लीमेंटेड है। उसमें मैंने आपको जलापूर्ति योजना से रिलेटेड 2 योजना है जो समझाया है, ये उसी के अंतर्गत है। देखिए दोनों चीज़ इंटर रिलेटेड है, साथ में बताता तो फिर कन्फ्यूज़न हो जाता, मतलब टाइम ज़्यादा कंज्यूम करता है, इसलिए उसे वहाँ बताया, यहाँ पर बस रिकॉल कर दिया। अब आइए वेरी इंपॉर्टेंट 3 दिसंबर को जो है आपका 2 ऐप की लॉन्चिंग की गई है। किनके द्वारा? हेमंत सोरेन जी के द्वारा। और इस ऐप को बनाया गया है आपका झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा। कौन कौन सा 2 ऐप है? ऐप का नाम है आपका 10वीं क्लास 1 से लेके 8 तक के लिए आपका डीजी स्कूल ऐप, और 9 से 12 के लिए है लर्नेटिक ऐप। 2 ऐप है, कंफ्यूजन नहीं करिएगा क्रिएट अपने माइंड में। देखिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, क्लासेस 1 to 8 के लिए आपका डीजी स्कूल ऐप है। ठीक है, उसके बाद क्लासेस हायर आपका जो है 9 से 12 के लिए आपका है यहाँ पर लर्नेटिक्स ऐप। यहाँ पे 2 ऐप है, कंफ्यूजिंग नहीं होना है, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट आइए। ये जो रिपोर्ट है ना ये आपका दिसंबर में आया था, 2 ऑफ दिसंबर को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये जारी किया गया है कि मलेरिया के केसेस में कितना जो कम हो रहा है, उसमें झारखंड का क्या स्थान है पूरे देश में मलेरिया की कमी में। तो इसमें जो है झारखंड का पूरे देश में तीसरा स्थान है, और पहले स्थान पर आपका मेघालय है, दूसरे स्थान पर उड़ीसा है। तो ये काफ़ी इम्प्रूवमेंट वाली बात है। ठीक है, अच्छा रिपोर्ट, मतलब रिपोर्ट में झारखंड एक तरह से अच्छा पायदान होल्ड कर रहा है। इसमें थोड़ा सा डिटेल में लिखा हूँ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है चूँकि आपका टॉपिक से रिलेटेड था इसलिए लिख दिया हूँ। स्थान याद रखिएगा, WHO का रिपोर्ट, मलेरिया की कमी, तीसरा स्थान अपना झारखंड। नेक्स्ट पॉइंट पर आइए। देखिए पहला तो आप सभी को पता है, पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन अगर आप सभी से पूछ लेगा तो क्या टिक करिएगा? रांची रेडियो खांची, जो किसका है? रांची यूनिवर्सिटी का है। और इसमें जो है शुरुआत भी पूछ सकता है, ऐसे कॉमन है 8 ऑफ मार्च। क्यों 8 ऑफ मार्च है? इंटरनेशनल वुमेंस डे के दिन ही इसकी शुरुआत की गई थी। ये सब मैंने आपको प्रीवियस करेंट अफेयर्स में पढ़ाया हुआ है। तो सेकंड अगर पूछेगा आपसे, पहला तो आप सभी को पता है रांची यूनिवर्सिटी, सेकंड की कहाँ पर खुल रहा है? सेकंड खुल रहा है आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, यानी CUJ में। ठीक है, CUJ के नाम से भी ये आपको जाना जाता है। तो इसमें जो है इसके लिए भारत सरकार के उपक्रम बेसिल के साथ MOU किया गया। MOU मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो इसमें आपको एक चीज़ अच्छे से पता होना चाहिए कि कम्युनिटी रेडियो स्टेशन 2 है लेकिन संचालित सिर्फ एक में है, सिर्फ रांची यूनिवर्सिटी। जो CUJ वाला है ये आपका प्रोपोज्ड है, अभी तक शुरुआत नहीं हुआ है। सारी बातों को क्लियरली बोल रहा हूँ, दिमाग में खुद से कुछ भी असम्पशन नहीं रखना है। चलिए, एक इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है ये, इसका जिक्र जो है मैंने आपको अपॉइंटमेंट्स वाले वीडियो लेक्चर में भी किया है, जहां पर मैंने टॉप 50 अपॉइंटमेंट्स आपको पढ़ाया था। ये 4 दिसंबर की बात है, जब 2004 बैच के IPS अधिकारी, यहाँ पे इनका पूरा नाम है के रवि कुमार, को झारखंड का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनाया गया है। देखिए आधे को तो यही कन्फ्यूजन रहता है कि चीफ, जो CEC हम लोग पढ़ते हैं ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एक हम लोग पढ़ते हैं चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर।
देखिए ये दो को ना एक मत बना दीजिएगा। सीईसी कोई और पोस्ट होता है और आपका जो हम लोग निर्वाचन अधिकारी या चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कह लीजिए, ये और पोस्ट होता है, दोनों में डिफरेंस है। ये जनरली जो है वो आपका सचिवालय के हेड को बनाया जाता है। ये खुद भी जो है आपका के रवि कुमार, ये आपका सचिवालय के हेड नहीं, ये आपके परिवहन विभाग के हेड थे, एक तरह से सचिव भी थे ना, इसलिए इन्हें इस पद में नियुक्ति दी गई। क्यों दी गई, थोड़ा सा बेस बता। देखिए इनसे पहले जो थे आपका राहुल परवार जी, पुरवार होना चाहिए यहाँ पे टाइपो, राहुल पुरवार, इन्हें जो है शिकागो हैरिस स्कूल यूनिवर्सिटी में पब्लिक पॉलिसी में 2 साल का मास्टर डिग्री करना था। इसके लिए इन्होंने अपना मतलब सरकार से रिक्वेस्ट किया, सरकार ने ग्रांट कर दिया, ये पोस्ट खाली हो गई। तो किन्हें अपॉइंट किया गया, के रवि कुमार को। ठीक है, अगर चुनाव आयुक्त पूछ लेगा तो डीके तिवारी के साथ जाना है। डीके तिवारी कौन थे, सचिव थे, इससे पहले आपके रांची के मुख्य सचिव रहे हैं झारखंड के डीके तिवारी। ठीक है, दोनों में फिर कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करिएगा। अब आइए भारतमाला प्रोजेक्ट, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और इसी से रिलेटेड है आपका ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है आपका ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। इसके तहत जो है झारखंड में 2 नए एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाना है। अब इन 2 एक्सप्रेसवे का निर्माण कहाँ किया जाएगा ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहला जो है वो आपका छत्तीसगढ़ से रायपुर से आपका शुरुआत हो गया, छत्तीसगढ़ के रायपुर, रायपुर से बिलासपुर, ये भी छत्तीसगढ़ होते हुए आपको ये रास्ता पता ही होगा, गुमला, रांची, बोकारो। रांची का ओरमांझी हो गया, बोकारो का चास हो गया। इन 2 जगह को क्रॉस करते हुए ये घुस जाएगा आपका धनबाद, जिनकी टोटल लंबाई है 707 किलोमीटर। दूसरा एक्सप्रेसवे बनेगा आपका उड़ीसा संबलपुर, उड़ीसा हो गया आपका, उड़ीसा के संबलपुर से रांची तक। ठीक है, इसके तहत जो है इसकी लंबाई जो आप याद रखिए 146.2 किलोमीटर। तो ये आपको ऐसे भी बड़ा दिख रहा होगा, ये आपको ऐसे भी ये छोटा सा इसका लेन बनाया गया है। तो आपको 2 याद रखना है, 2 आपका ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के तहत 2 एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। और ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट तो किसके अंतर्गत आता है, भारतमाला प्रोजेक्ट। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट है रांची स्थित इटकी मेडिको सिटी को जो है आपका मेडिकल हब के रूप में विकसित किया जाएगा। कहाँ पर, रांची स्थित इटकी मेडिको सिटी। ये काफ़ी न्यूज़ में भी रहा है आपका रिसेंट टाइम्स में। ठीक है, अब आ जाइए फूलो जानो आशीर्वाद योजना या अभियान, इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया है और मैंने आपको पढ़ाते समय बताया था कि क्योंकि ये जो आपका इंट्रोड्यूस किया गया ना कि बिना इंटरेस्ट आपको जो है 10,000 रुपया दिया जाएगा। जो भी महिलाएं इस योजना का लाभ उठाना चाहती हैं वो जो है एक्सचेंज ऑफिस में अप्लाई कर सकती हैं, वहाँ से उन्हें जो है 10,000 रुपया बिना ब्याज का दिया जाएगा। रोजगार, हड़िया दारू बेचने को छोड़कर रोजगार यानी मेन स्ट्रीम एम्प्लॉयमेंट के साथ जुड़ सकें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में आ जाइए, ये रैंकिंग से रिलेटेड है, ध्यान से सुनिए। रैंकिंग है बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की, टोटल 67 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में जो है आपका बीएयू का स्थान है 60। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसे जारी करने वाली बॉडी इंपॉर्टेंट है। बॉडी का नाम है ICAR यानी इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, इसे ही हिंदी में कहा जाता है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ये सारी कृषि यूनिवर्सिटीज़ की हेड बॉडी होती है। उसने रैंकिंग जारी किया और 20 में बीएयू का 60वां स्थान है, किसमें, 67 में 60वां। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट है आपका बहुत इंपॉर्टेंट तृप्ति योजना। 4-5 योजना पढ़ाऊंगा, कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा, 2 बार 3 बार करके सुनिएगा, PDF में दे दूंगा, कंपाइल करके 8 तारीख को मैं आपको अपलोड कर दूंगा चैनल पे। झारखंड में सुदूर और जनजातीय गांवों में किसी की भूख से मौत ना हो, इसके लिए झालसा ने, देखिए ये आपका जो है झारखंड गवर्नमेंट की बॉडी एक तरह से कह लीजिए, लेकिन झारखंड गवर्नमेंट का ही नहीं है, कोई आयोग नहीं है, कोई विभाग नहीं है, ये झालसा आपको मैंने पढ़ाया है। झारखंड लीगल अथॉरिटी जो है उसने तृप्ति योजना की शुरुआत की। तृप्ति से आपको ऐसे भी पता लग रहा होगा ये आपका भूख से कुछ रिलेटेड होगा। तो किसी की भूख से मृत्यु न हो सुदूर और जनजातीय गांवों में, इसके लिए तृप्ति योजना की शुरुआत झालसा के द्वारा की गई है। नेक्स्ट आ जाइए, रोजाना घर से कचरा उठाया जा रहा है कि नहीं, इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए रांची नगर निगम के द्वारा जो है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन मशीन का उपयोग किया जाएगा। अभी तक जो है इस सिस्टम का जो प्रयोग है आपका CDC ट्रस्ट बड़ौदा, जूनागढ़, चंद्रपुर, महाराष्ट्र और जयपुर नगर निगम इस पद्धति का उपयोग कर रहा है। यानी ऐसे झारखंड की बात की जाए
तो ये टेक्निक का यूज़ करने वाला रांची पहला जिला या निगम कह लीजिए, वास्तु वर्षा याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, अभी क्या पढ़ा था हम लोगों ने, तृप्ति। तृप्ति का काम क्या था, भूख मिटाना सुदूर और जनजातीय इलाकों में। अब आ जाइए प्रोजेक्ट चेतना, ये भी आपका झालसा के द्वारा ही लॉन्च किए गए हैं। इसका मेन एम क्या है, युवाओं, जो भी आप देखते होंगे जैसे आपका रेलवे स्टेशन के अगल बगल जितने स्लम हैं या बस्ती है, झुग्गी झोपड़ी कह लीजिए, वहाँ के बच्चों को सही डायरेक्शन नहीं मिलने के कारण जो है वो आपका नशे की चपेट में आ जाते हैं। तो इन युवकों को, किशोरों को नशे से दूर रखने के लिए प्रोजेक्ट चेतना की शुरुआत की गई है। तो दो पढ़ लिया अभी तक, कौन कौन सा, तृप्ति और चेतना, यानी उनके अंदर की चेतना को जगाना है कि भाई तुम लोग कुछ और करो, कुछ कर सकते हो, मोटिवेट करना। अब आ जाइए, राज्य के 24 जिलों में डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर का निर्माण किया जाएगा। क्या है ये, इससे जानने से पहले जान लीजिए कि फर्स्ट फेज में जो है आपका जमशेदपुर, देवघर, रांची, खूंटी, पलामू, चाईबासा और हजारीबाग में इसकी शुरुआत की जाएगी। डी यानी आपका DIEC सेंटर में नवजात बच्चों में होने वाली गंभीर बीमारियों जैसे पैरों का टेढ़ा होना, विकलांगता, कुपोषण, इन सभी बीमारियों से, जो भी बीमारी से पीड़ित हैं उनका उपचार किया जाएगा। इसीलिए इसका नाम ही रखा गया डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट हो गया। अर्ली इंटरवेंशन सेंटर यानी अर्ली, जब इनका जन्म हुआ इसलिए यहाँ पर आपका नवजात टर्म का यूज़ किया गया है। ठीक है, यानी अगर सभी के सारे 24 जिलों में इसे खोलना है, फर्स्ट फेज में बात किया जाए तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 जिलों में इसकी शुरुआत की जाएगी। नेक्स्ट आ जाइए आपका, झारखंड में डायन विसाही के नाम पर प्रताड़ना रोकने और प्रताड़ित हो चुकी महिलाओं को समाज में सम्मान दिलाने के लिए ग्रामीण विकास विभाग, अब आ गया ग्रामीण विकास विभाग, ये तो झारखंड सरकार का है। किनके अंडर है, हेड कौन है, आलमगीर आलम, और इन्हीं के अंडर में है आपका संसदीय कार्य मंत्रालय। मुख्यमंत्री जब पढ़ाया था अपॉइंटमेंट्स वाले में, तो मैंने क्या बोला था, संसदीय कार्य रहित है, तो सहित किस में है, आलमगीर आलम जी के पास। तो गरिमा प्रोजेक्ट, तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, चेतना पढ़ लिया, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा तृप्ति पढ़ा, लेकिन ये दोनों जो था ये आपका था रिलेटेड झालसा से। अब आ जाइए, झारखंड सरकार डायन प्रथा को कंट्रोल करने के लिए गरिमा प्रोजेक्ट की शुरुआत किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गरिमा प्रोजेक्ट। एक योजना भी आएगा, फिर से कन्फ्यूज़न नहीं होगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा वहाँ पे। नेक्स्ट आ जाइए, ये परियोजना जो है आपका कौन सा, गरिमा परियोजना 2668 गाँवों में 3 साल तक चलाई जाएगी। इसके तहत जो है अवेयरनेस क्रिएट किया जाएगा। अवेयरनेस क्रिएट करने का बेस्ट जो है आपका साधन है कौन सा है, नुक्कड़ नाटक। ठीक है, जागरूकता अभियान यानी अवेयरनेस, जो मैंने आपको समझाया। तो ये जो गरिमा योजना है या परियोजना है वो 3 साल का है, आपका ग्रामीण विभाग इसका हेड होगा और 2668 गाँवों में संचालित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट था इसलिए डिटेल में बताया। नेक्स्ट है आपका जो टारगेट रखा गया, ये बजट में था इसलिए रखा हूँ कि 5000 सरकारी स्कूलों को जो है आपका 5 स्टार का दर्जा दिया जाना है, वहीं 7000 स्कूलों को 4 स्टार का दर्जा दिया जाएगा। ये टारगेट सेट है 2021 के लिए, बजट बढ़िएगा, बजट में भी है। अब 5 स्टार का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सुनिए, 90 से 100% अंक, और 4 स्टार का पढ़ लीजिए 75 से 89% अंक। ठीक है, 2 ही का याद रखिए, बाकी नीचे का क्या करिएगा याद रखिए। ठीक है, चलिए 4 स्टार और 5 स्टार यही पूछेगा, तो एक में आपका 5000, एक में आपका 7000 स्कूल, आसान है। नेक्स्ट आ जाइए, हाँ ये है आपका एरोबिक बायो टॉयलेट के बारे में। देखिए ये जो है राजधानी रांची निगम के द्वारा इसे जो है रांची में लगाया जा रहा है। तो झारखंड में जो पहला एरोबिक बायो टॉयलेट जो है इसका उद्घाटन जमशेदपुर में साल 2018 में किया गया था। आप मानगो से, ये आपका जो इंडस्ट्रियल एरिया वाला रास्ता रहता है ना, वहाँ पर आप जाइएगा ऑटो से, तो ये आप देख सकते हैं वहाँ पर है ये चीज़। ठीक है ना, रोड से ही दिख जाएगा आपको। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आ जाइए, इंपॉर्टेंट स्टार्टअप था ये, रांची के स्टार्टअप केयर फार्म लैब ने यूथ को लैब चैलेंज 2020 नामक प्रतियोगिता जीत लिया है। ठीक है, तो ये आपका रांची की स्टार्टअप है, नाम क्या है, केयर फॉर लैब। ठीक है, ये इस कंपटीशन का नाम था। इसमें एक इम्पॉर्टेंट इनोवेशन था, वो मैं शायद यहाँ पे लिखा हूँ क्या, ये छूट गया है इनका नाम, मैं आपको बता देता हूँ। इनका नाम है, एक सेकेंड, प्रमोद प्रिय रंजन। देखिए ये जो है इसमें क्राइटेरिया ही था ना कि 28 वर्ष से कम ही लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
तो प्रमोद प्रिय रंजन को जो है ना, इस इवेंट में आपको यंग सोशल इनोवेटर के तौर पर इनका जो प्रोजेक्ट था मेंस्ट्रुअल कप इन्होंने डिज़ाइन किया था। आपने पैडमैन मूवी देखी है ना, कुछ उसी प्रकार से आप इनकी आइडिया को कह सकते हैं। तो इन्हें जो है इनके डिज़ाइन के लिए जो है कपमैन का टाइटल या पुरस्कार दिया गया था। तो ये नाम यहाँ पर मैं मेंशन करना भूल गया, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट है एक तरह से। आपका प्रमोद प्रिय रंजन यंग सोशल इनोवेटर के तौर पर प्रोजेक्ट कपमैन का इन्हें जो है टाइटल दिया गया मेंस्ट्रुअल कप के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, हाँ चलिए यहाँ पर देख लीजिए, केंद्र की योजना के अंतर्गत राज्य में स्कूल नर्सरी बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसके तहत पहले चरण में 40 स्कूलों में 1,000 पौधे लगाए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट, बुक में मार्क करिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बियॉन्ड कंपैरिजन मलूटी नामक पुस्तक के लेखक का नाम जो है आपका डॉक्टर सोमनाथ आर्य है। आपसे ये पूछ सकता है, दिसंबर का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बुक जो है इनके द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेंट स्वरूप दी गई है। ठीक है, मलूटी के बारे में तो मैं बहुत बार पढ़ा चुका हूँ आपको। बियॉन्ड कंपैरिजन मलूटी नामक पुस्तक के लेखक का नाम है डॉक्टर सोमनाथ आर्य। अब आ जाइए, झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का नया कुलपति जो प्रोफेसर हैं उनका नाम है प्रदीप कुमार। अरे एक चीज़ आप ना ये चेंज कर लीजिएगा कि टोटल बुक्स ना सॉरी यूनिवर्सिटीज़ जो है 25 दिया है, करेक्शन कर लीजिएगा, टोटल यूनिवर्सिटीज़ 32 है। ये आईसे का नया रिपोर्ट है, 19-20 का जो रिपोर्ट आया है सब बुक में 18-19 है। 19-20 इसलिए रिपोर्ट नहीं है क्योंकि ये आपका आया ही है कितना 15 या 20 दिन हो रहा होगा रिपोर्ट आया हुआ। टोटल यूनिवर्सिटीज़ अपडेट कर लीजिएगा, टोटल 32 यूनिवर्सिटीज़ है झारखंड में। मैं आपको ये करा भी दूंगा अलग से 1-2 दिन में, देखता हूँ जब समय मिले। अब आ जाइए, मुख्यमंत्री कृषि यंत्रीकरण योजना, बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना, और ये शायद मैं मेंशन करना भूल गया था योजना सीरीज़ में। ये आपका सेंट्रल स्टेट का पार्टनरशिप है। इसके तहत जो है सबसे अधिक कृषि यंत्र और मिनी ट्रैक्टर का वितरण साहिबगंज और दुमका जिले में किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने डिटेल में लिखा हुआ, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, आपको यहाँ पर पूरा डिटेल में लिखा हुआ है, इसमें जो है 80% तक का अनुदान दिया जाएगा। 7 करोड़ का बजट यहाँ पर रखा गया है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, पार्क। ये 3 पार्क मैं आपको बहुत बार पढ़ा चुका हूँ। लेदर पार्क कहाँ पर बनेगा, धनबाद में बन रहा है। प्लास्टिक पार्क कहाँ बनेगा, देवीपुर, जो कि आपका देवघर में पड़ता है, लागत भी यहाँ पर लिखा हुआ हूँ। फिर आईटी पार्क आपको कहाँ बन रहा है, रामपुर कहाँ पड़ता है, झारखंड में। फिर आपको फार्मा पार्क कहाँ बन रहा है, चानो प्रखंड कहाँ पड़ता है आपका, रांची में पड़ता है। उसके बाद लाह वाला पूछ लेगा, लैग प्रोसेसिंग यूनिट इंग्लिश में कह लीजिए कहाँ बन रहा है, तो ये आपका आ जाएगा, एक सेकेंड, अनगढ़ा कहाँ पड़ता है, रांची प्रखंड में। तो इस प्रकार से देख रहे हैं, ईजी है याद रखना। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, झारखंड बनने के 20 साल बाद अब जो है आपका इस अगले सत्र से, यानी ये प्रेजेंट वाला 21-22 का जो सत्र है, उसमें निःशक्त बच्चों के लिए 7 जिलों में आपका 8 आवासीय स्कूल खोला जाएगा। पहले नेत्रहीन है, नेत्रहीन के लिए जो है रांची में एक हाई स्कूल, चक्रधरपुर, दुमका और देवघर में मिडिल स्कूल। फिर मूक और बाधिर यानी डेफ और डम जो है उनके लिए है हजारीबाग, चाईबासा, धनबाद और गुमला में आपका, ये सभी में आपका है मिडिल स्कूल। ठीक है, समझ गए होंगे। 7 जिलों में 8 आवासीय स्कूल खोला जाएगा। यहाँ पर इसलिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे चक्रधरपुर, चाईबासा एक ही जिला पे आ रहा है ना, इसलिए यहाँ पर आपको एक 7 जिला यहाँ पर लिखा गया है। नेक्स्ट आ जाइए, झारखंड का पूर्वी सिंहभूम जिला जो है, जो आपका पूरी तरह से डिजिटाइज जिला बनने जा रहा है। इनफैक्ट कुछ दिनों में इसकी घोषणा भी आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाइए, जापान सरकार के सहयोग से पलामू में एकेडमी ऑफ सोशल एंड एनवायरनमेंट स्टडी की शुरुआत की गई है। इस संस्थान का उद्घाटन जो है आपका सरयू राय और इंदर सिंह नामदारी के द्वारा किया गया है। ये नाम आपको इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है आपका झारखंड जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब ये वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए एक डेटा होता है जो आपका एनएसओ जारी करता है, वो भी इम्पॉर्टेंट है, और ये तो आपका स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ही जारी किया है, ये तो इम्पॉर्टेंट है ही। ऑनलाइन पढ़ाई के मामले में पूरे देश में झारखंड का 38वां स्थान है। एनएसओ इससे पहले जो पढ़ाया था, एनएसओ की रैंकिंग थी 26वां जो था
एनएसओ का था, ये आपका 13वां है। दोनों का रैंकिंग आपको याद रखना है, एनएसओ का रैंकिंग भी और आपको स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग केंद्र सरकार का इसका भी रैंकिंग। इसके अनुसार जो है 48 मान लीजिए 48% स्कूली बच्चों के पास स्मार्टफोन है। अब आ जाइए, आपका NHFM4 का डेटा है ये। इसके तहत जो है आपका टीनेज प्रेगनेंसी के मामले में झारखंड का पूरे देश में 5वां स्थान है, जो कि अच्छी बात नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट में आ जाइए, झारखंड राज्य का पहला निजी एयरलाइंस की शुरुआत है वो आपका जामताड़ा जिला से किया जाना है और इसका नाम जो है दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी के नाम पर रखा जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, मानव तस्करी पर रांची के युवाओं द्वारा बनाई गई फिल्म ट्रैप्ड, यहाँ पे ट्रैप्ड ऐसे होगा को आपका जो है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो कि अहमदाबाद में आयोजित किया गया, वहाँ पर इसका प्रसारण किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए, 26 नवंबर को के मौके पर आयोजित सर्विस लोक अदालत में झालसा ने एक रिकॉर्ड कायम किया है। इस दौरान 35,133 मामले का निष्पादन एक ही दिन में किया गया। साथ ही 1,398.20 करोड़ का सेटलमेंट भी किया गया। देखिए, ये रिकॉर्ड उसी दिन कायम था, लेकिन वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया में जो सर्टिफिकेट दिया गया वो आपको दिसंबर में दिया गया, इसलिए दिसंबर में इसे के बारे में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट आ जाइए, आपको वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स, देखिए ध्यान से सुनिएगा। सारा बुक्स का जो है अनावरण आपका राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया था। और देखिए किताब नाम सुनिएगा, ठीक है। रांची यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर कामिनी कुमार, जिनका फोटो आप अभी थंबनेल में देखे होंगे। अंग्रेजी भाषा में लिखित इनकी पुस्तक क्रोमोसोम्स, ठीक है, इसका लोकार्पण किया गया। अब आ जाइए, रांची विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर मुकुंद चंद्र मेहता द्वारा लिखित 2 पुस्तक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और कॉर्पोरेट गवर्नेंस एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, ये 2 पुस्तक है। इनके लेखक का नाम क्या है? डॉक्टर मुकुंद चंद्र मेहता। क्रोमोसोम्स के लेखिका का क्या नाम है? प्रोफेसर कामिनी कुमार, जो कि अभी वर्तमान में वाइस चांसलर है आपका रांची यूनिवर्सिटी की। नेक्स्ट आइए, सड़क दुर्घटना में यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो झारखंड सरकार उनके परिजनों को 1 लाख रुपए तक का मुआवजा देगी। एक और छूट गया आपका रांची स्मार्टियन पॉलिसी, वो मैं आपको नेक्स्ट में करा दूंगा। वो एक्चुअली आया ही आपका जैन फैब में था, इसीलिए उस मंथ तक मैं रुका हुआ हूँ। झारखंड पहला राज्य है जो आपको जो सड़क हादसों पर हुई मौत के लिए सरकार मुआवजा देगी। झारखंड ऐसा पहला राज्य बन गया है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, पीएम केयर्स फंड से जो है झारखंड को 17,96,50,000 रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसमें सबसे अधिक रांची को 10 करोड़ और सबसे कम खूंटी को 10 लाख रुपए दिए गए हैं। नेक्स्ट आ जाइए, जेल पार्क का निर्माण कहाँ किया जाएगा? इजी क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा जेल में। कहाँ किया जाएगा? जहाँ पर आपका बिरसा मुंडा जेल, ये मैं आपको पढ़ाया हुआ हूँ पहले। नेक्स्ट आ जाइए, एडवांस साइबर फॉरेंसिक लैब, इसकी स्थापना कहाँ की जाएगी? रांची में की जाएगी। नेक्स्ट आ जाइए, साइबर क्राइम अपराध से बचने के लिए झारखंड सरकार के द्वारा साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन योजना की शुरुआत की जाएगी। इसके तहत हर जिले के 10-10 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा और इन्हें प्रशिक्षण देने के बाद साइबर थानों में ही सहयोग के लिए रखा जाएगा, यानी 10-10 हर जिले से चयन किया जाना इस योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट आ जाइए, गरिमा योजना। चलिए, एक गरिमा क्या पढ़ाया था मैंने आपको? वो गरिमा था आपका, वो भी आपका ग्रामीण विभाग के द्वारा था, वो आपको डायन प्रथा में कंट्रोल रखने के लिए था। एक आपका गरिमा योजना लॉन्चिंग किया गया था 2 अक्टूबर 2015 को, ये जो है आपका चलाया गया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। सरकार था आपका रघुवर दास जी का सरकार, और इसके तहत जो था ये आपका ई रिक्शा से रिलेटेड था। इसमें टोटल 6 करोड़ 60 लाख बजट रखा गया था और इसमें कुछ कुछ सब्सिडी जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट जो था अपने हिसाब से तय करता वो देना था। आप दोनों में कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैंने यहाँ पर इसके बारे में भी अलग से लिख दिया, क्योंकि गरिमा नाम करके 2 है। स्टेट सेंटर में जाइएगा तो 3 मिल जाएगा, उड़ीसा में भी एक गरिमा योजना है, इसलिए ध्यान से समझिएगा वो क्या पूछना चाह रहा है। चलिए, सेल को जो है गोल्डन पीकॉक इन्वायरमेंट मैनेजमेंट 2020 का सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आ जाइए, रघुवर दास के द्वारा 18 दिसंबर 2016 को गोविंदपुर ब्लॉक, जो कि आपका धनबाद में पड़ता है, खुदिया वियर योजना की शुरुआत की गई। वियर आपको पता होगा, डैम से छोटा आपका वियर टाइप से होता है। खुदिया एक्चुअली में आपका बांध का नाम, नदी का नाम है, जिस पर आपका बांध या वियर का निर्माण 1971 में किया गया था। और इसमें जो है, इसमें नाबार्ड भी आपको सहयोग कर रहा है, वर्ल्ड बैंक भी सहयोग कर रहा है, लेकिन अभी तक जो है ये बनकर पूरा नहीं हुआ। इसलिए खुदिया वियर योजना अगर आपसे पूछ लेगा तो आपको टिक करना है गोविंदपुर तो आएगा नहीं, आपसे पूछेगा जिला धनबाद, टिक करना है।
अब आ जाइए एक्साई एसएस की स्थापना आपसे पूछी जा सकती है। इसकी स्थापना आपका 1949 को हुई है, जिस साल अपना बीआईटी बना था। सिंदरी की स्थापना हुई, तो उस समय बिरसा उसका नाम कहा जाता था, बिहार कहा जाता था। के निदेशक डॉक्टर फादर जोसेफ मरिन्युआस कुजूर, इनके द्वारा लिखित पुस्तक का नाम ही इतना लंबा है कि आप इजीली रिलेट कर लेंगे। इनका खुद का भी नाम लंबा है, लिखित पुस्तक का भी नाम लंबा है। लिखित पुस्तक का नाम है धर्म, धर्मांतरण एवं अस्मिता, छोटा नागपुर के उरावों का एक शास्त्रीय अध्ययन। ठीक है, ये इनके द्वारा लिखित पुस्तक का नाम हो गया। अब आ जाइए रूरल अर्बन जो योजना है वो आपका 15 जिलों के 57 पंचायतों में इसका चयन किया जाएगा, संचालित किया जाएगा। यहाँ पर मैंने पूरा लिस्ट लिखा हुआ है। नेक्स्ट आ जाइए, बोकारो में राज्य सरकार के द्वारा नया लॉ कॉलेज खोला जाएगा। कहाँ पर? बोकारो में खोला जाएगा। ये आपका पीपीपी मोड पर खोला जाएगा। पीपीपी का मोड क्या होता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। नेक्स्ट आ जाइए, झारखंड के 11 जिलों में मौसम आधारित एग्रीमेंट यूनिट लगाई जाएगी। यह यूनिट भारत मौसम विज्ञान विभाग और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के सौजन्य से लगाया जाएगा। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ हूँ, कौन कौन से 11 जिले हैं, और टोटल देश में 130 में से 11 अपना झारखंड में है। नेक्स्ट आ जाइए, सरायकेला के प्रसिद्ध तबला वादक और छौ संगीत के कलाधनी रहे लक्ष्मी राम महतो जी का आपका 24 दिसंबर की बात है, निधन हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट में आ जाइए, बोकारो स्टील प्लांट को आपको रिसाइकलिंग एंड वेस्ट मैनेजमेंट श्रेणी में प्रतिष्ठित ग्रीन टेक पर्यावरण एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इससे पहले कौन सा था? पीकॉक सेल वाला था। नेक्स्ट में आ जाइए, भारतीय नौसेना की शक्ति बढ़ाने वाला पोत हिमगिरी को 14 दिसंबर 2020 को नौसेना में शामिल किया गया है। इसमें दो आपका मेजर याद रखना है। आपका हो गया गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, जो कि आपका रांची में है। इसके तहत जो है प्रोजेक्ट 17A के तहत इसके रडार का निर्माण किया गया है। और इसका जो युद्ध पोत में जो लगता है आपका प्लेट और सीट, इसका निर्माण किया गया BSL में, जिसमें 1800 टन आपका प्लेट व सीट लगा है। अब आ जाइए, फिर पुस्तक वाला आ गया, रांची विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर बॉटनी विभाग में डॉक्टर ज्योति कुमार और डॉक्टर प्रसेनजीत मुखर्जी के द्वारा संपादित पुस्तक एथनोबॉलोजी कल्टीवेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट्स का विमोचन रमेश कुमार पांडे, उस समय के कह लीजिए आप वाइस चांसलर थे, अब तो प्रोफेसर कामिनी कुमार हैं। नेक्स्ट आ जाइए, विद्या लक्ष्मी छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत BITT पॉलिटेक्निक में की गई है। इसका ये भी आप अपडेट कर लीजिएगा, टोटल 49 हो गया, सॉरी 40 है यहाँ पर। ठीक है, ये आप जो है पॉलिटेक्निक की बात कर रहा हूँ, पॉलिटेक्निक कॉलेजेस। इसके तहत आत्मनिर्भर भारत के तहत स्टार्टअप करने के इच्छुक अभ्यर्थियों को संस्था द्वारा 90,000 रुपये की पुरस्कार राशि उपलब्ध कराई जाएगी। कौन सा योजना? विद्या लक्ष्मी छात्रवृत्ति योजना। ठीक है, चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।